हेलो दोस्तों, गवर्नेंस की अगले एपिसोड में चल रहे हैं हम। पहले बता देता हूँ अब तक क्या क्या कर चुके हैं ताकि आप लोग क्रम से वीडियो देखिए। हमने सबसे पहले कानून एवं व्यवस्था को 2 एपिसोड में कंप्लीट किया था, उसके लॉ एंड ऑर्डर को 2 एपिसोड में कंप्लीट किया है। फिर मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस इन इंडिया 1 एपिसोड में कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट किया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 3 एपिसोड में कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद अपन ने कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानों की तुलना कंप्लीट की थी, जिसमें सबसे पहले अपन ने जापान का संविधान पढ़ा। सबसे पहले हमने जापान का संविधान पढ़ा, फिर उसके बाद अपन ने ग्रेट ब्रिटेन का संविधान पढ़ा, फिर उसके बाद हमने यूएसए का संविधान पढ़ा, फिर उसके बाद हमने फ्रांस का संविधान पढ़ा है। ठीक है, आज मैं सबसे पहले तो इन इंडिया के साथ इन चारों देशों का कंपैरिजन कर रहा हूं और ये वाला कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर पूरा। नेक्स्ट, इसके अगली वीडियो, मतलब ये वीडियो अपलोड करने के बाद अगली वीडियो 1-2 घंटे बाद जब भी अपलोड करूंगा, उसमें अब तक के जितने भी मैंने चैप्टर कराए हैं, जितने भी चैप्टर मैंने कराए हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और ये वाला है, इसके क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा प्री और मेंस के अगले एपिसोड में। तो पहले ये कर देते हैं, फिर अगले वीडियो वॉल्यूम लॉन्च करते हैं। ठीक है, आ जाए। तो देखिए, हम 5 देशों की तुलना कर रहे हैं, भारत, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, फ्रांस। अब सीधे सीधे में फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का संविधान कब बना तो समझ लें 1946 में संविधान सभा ने बनाना शुरू किया और 1949 तक बन के तैयार हो चुका था और जो इंप्लीमेंट हुआ वो 1950 में हुआ है। ये बात सही है। 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को वैसे 7% भाग लॉन्च हो चुका था, लेकिन बाकी 93% 1950 को हुआ है। ठीक है, अमेरिका का संविधान 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद 1789 में वो इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन का तो संविधान चूंकि रिटन फॉर्म में है ही नहीं, तो इसका मतलब कहानी खराब है इसमें, तो ये तो क्रम से परंपराओं से चला आ रहा है। ठीक है, जापान का संविधान जो था 1946 में बना, ठीक है, और 1947 में इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रांस का संविधान 1958 में बनाया गया है। मैं बता चुका हूं आप लोगों को पहले किन के निर्देशों में बना है। ये भारत की पूरी संविधान सभा थी और संविधान सभा के लिए सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, वो मैं जो अगला चैप्टर भेजूंगा आपको, एक वॉल्यूम आ रहेगा संविधान का निर्माण, उसमें आएगा, ये पूरा बताऊंगा कैसे बना है ना। अमेरिका का संविधान किन के निर्देशन में बना है, तो इसके लिए फिलाडेल्फिया सम्मेलन में बहुत सारे विद्वान थे, टीम थी पूरी की पूरी। ठीक है, आ जाए अगला। ग्रेट ब्रिटेन का तो बात ही नहीं है कोई भी। जापान का किसने बनाया, तो मैं पहले ही बताया था, अमेरिका ने अपना कमांडर भेजा था, जनरल डगलस मैकआर्थर। ठीक है, और फ्रांस का मैं बता चुका हूं, जनरल डिगोलो। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। पहला, रिटन फॉर्म में है, अमेरिका और इंडिया का रिटन फॉर्म में है, ये बात सही है। फ्लेक्सिबल है या लचीला है, तो कुछ हद तक फ्लेक्सिबल भी है और कुछ हद तक ये रिजिड भी है, जटिल भी है। कैसे है, तो जब पॉलिटी में अपन पढ़ेंगे कि इंडिया का संविधान में संशोधन आसानी से हो सकता है, नहीं हो सकता, तब मैं वहां बताऊंगा। आप समझे, कुछ महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जहां पर केंद्र की संसद भी पास करती है और राज्य के विधानमंडल भी पास करते हैं, इसलिए रिजिड है। कुछ ऐसी जगह हैं जहां सिर्फ केंद्र की संसद को ही पास करने की जरूरत है, राज्यों को पास नहीं करनी होती है, वहां फ्लेक्सिबल है। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे है। ठीक है, यूएसए जो है उसका संविधान बिल्कुल रिजिड है, जटिल है। क्यों? क्योंकि आसानी से पास नहीं होता, संविधान में संशोधन करना बहुत टेढ़ा है। कल बता चुका हूं आपको कैसे टेढ़ा है, कि पहले तो केंद्र की कांग्रेस करे और उसके बाद 3/4 राज्य करें, 38 राज्य करें। मैं पहले ही बता चुका, 27 संशोधन हुए हैं अभी 250-250 सालों में। ठीक है, इसकी तो बात ही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि इसका संविधान ही रिटन फॉर्म में नहीं है। जापान का बहुत ज्यादा रिजिड, जटिल है। क्यों? क्योंकि जापान की जो संसद मींस डाइट है, पहले वो पास करे और फिर जनता पास करे उसको। ठीक है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। और जापान की मैं संविधान में तो आज तक कोई संशोधन ही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पास ही करना इतना टेढ़ा है। इसका संविधान भी जो है वो रिजिड फॉर्म में आता है। क्यों? क्योंकि 60% मेजॉरिटी से फ्रांस की पार्लियामेंट पास करती है इसको। नेक्स्ट,
नेचर ऑफ कंट्री कैसा है? पहला, इंडिया जो है कुछ हद तक तो फेडरल है, संघीय है, क्योंकि केंद्र है और राज्य हैं, शक्तियां बटी बटी हैं। कुछ हद तक यूनिटरी है, क्योंकि सारी पावर जो है, अधिकांश पावर केंद्र के हाथों में है। जैसे भारत में अभी चीजों को मैनेज करने के लिए वित्तीय आपातकाल लगाने की स्थिति, या अभी जैसे लॉकडाउन है, ये केंद्र के भी हाथ में है और कुछ हद तक राज्यों के भी हाथ में है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ यूनिटरी भी है, कुछ फेडरल भी है। ठीक है, नेक्स्ट, और कैसे है ये इंडिया की पॉलिटी के वाले पार्ट में मैं पूरा समझाऊंगा। अमेरिका वाला फॉर्म है वो फेडरल है, क्यों? क्योंकि अमेरिका में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियां बराबर बटी हुई हैं। नेक्स्ट, ग्रेट ब्रिटेन पूरी तरीके से यूनिटरी है, क्योंकि राज्य नहीं है। ये पूरी तरीके से यूनिटरी है, क्योंकि राज्य नहीं है। ये पूरी तरीके से यूनिटरी है, क्योंकि राज्य नहीं है। मैं समझा चुका हूं लास्ट एपिसोड में। नेचर ऑफ गवर्नमेंट कैसा है इंडिया का? पार्लियामेंट्री सिस्टम है, राष्ट्रपति है और उसको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, जो संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। अमेरिका का कैसा है? प्रेसिडेंशियल है, राष्ट्रपति है जिसकी कांग्रेस के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन कैसा है? बिल्कुल पार्लियामेंट्री है, इंडिया की तरह, क्योंकि सम्राट है, उसको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। जापान कैसा है? पार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री है, सम्राट है, सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, जो डाइट के प्रति जिम्मेदार है। फ्रांस कैसा है? क्वासी पार्लियामेंट्री और क्वासी प्रेसिडेंशियल। कल मैं आपको समझा चुका हूं। राष्ट्रपति है, उसका चुनाव जनता करती है, सबसे ताकतवर है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, और वो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चुनेगा, और अगर कोई गलती हो गई तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जिम्मेदार होंगे। ये मैं आपको कल बता चुका हूं। फ्रांस में सुपरमेसी क्या इसकी है? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है। अमेरिका में संविधान सबसे ऊपर है। ग्रेट ब्रिटेन में पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, क्योंकि संसद कुछ भी कर सकती है। जापान में सबसे ऊपर जो है वो जनता है, मैं आपको ये बता चुका हूं, क्योंकि जनता जब तक नहीं चाहेगी तब तक संविधान में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऊपर है सबसे। नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू इंडिया में है, भारत का सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज को चेक कर सकता है। अमेरिका में है, यहां पर ग्रेट ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू नहीं है, संसद चाहे कुछ भी करे। जापान में जुडिशियल रिव्यू है। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, जुडिशियल रिव्यू जो है कुछ हद तक है और कुछ हद तक नहीं है। कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है। क्यों नहीं है तो बता देता हूं। यहां कोई गलत काम संसद कर रही है या नहीं कर रही, इसे चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, वहां का हाई कोर्ट ज्यादा रेस्पॉन्सिबल नहीं है। वहां कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल होती है, वो नजर रखती है संविधान पर। इसलिए मैंने कहा जुडिशियल रिव्यू कुछ हद तक है और कुछ हद तक नहीं भी है फ्रांस में। नेक्स्ट, पार्लियामेंट यहां द्विसदनीय है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, और यहां पर द्विसदनीय है, कांग्रेस नाम है, और सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ग्रेट ब्रिटेन द्विसदनीय है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। जापान द्विसदनीय है, डाइट नाम है। ठीक है, डाइट नाम है। दूसरा, यहां पर पार्लियामेंट है, द्विसदनीय है, नाम है सीनेट और नेशनल असेंबली। और दूसरा, सरकार का नेचर कैसा है वो सबका एंड में बता दे रहा हूं। गवर्नमेंट का नेचर कैसा है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। यहां राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अपने सेक्रेटरी रखेगा, वो उसी के प्रति जिम्मेदार होंगे, वो उसे जब चाहे हटा दे, जब चाहे अपॉइंट कर दे। अमेरिका में, ग्रेट ब्रिटेन में सम्राट होगा, सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। यहां पर सम्राट होगा, सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। फ्रांस में बता चुका हूं, राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। कोई दिक्कत आएगी तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होंगे। उम्मीद करता हूं कि पांचों देश समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, अच्छा लगे तो दूसरों को भी बोलिएगा, ताकि चारों देशों के बारे में अवगत हों। अगली वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें गवर्नेंस में अब तक कराए गए सारे एपिसोड के क्वेश्चन और आंसर डिस्कस किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।